वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इमरान और मैं आज आपके लिए लाया हूं एक कंप्लीट वीडियो के अंदर। एक ही कंप्लीट वीडियो है, घंटे की 1.5 घंटे की हो सकती है, जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का काम कैसे करते हैं और अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। और इस कोर्स के अंदर कंप्लीट डिटेल मौजूद है जिसमें 7 स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अमेज़ॉन है क्या। अमेज़ॉन बेसिकली एक इंटरनेशनल लेवल पे ई कॉमर्स वेबसाइट है, यानी ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट है, जिसके ऊपर 70 मिलियंस प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं और तकरीबन 67 प्लस कंट्रीज़ के अंदर प्रोडक्ट सेलिंग कर रही है, खुद भी कर रही है और बहुत से लोग इसके साथ मिलके कर रहे हैं। अब है किसके मॉडल्स। वैसे तो इसके मॉडल हैं 7-8 मॉडल्स हैं, लेकिन जो एग्जिस्ट करते हैं, वर्क करते हैं, उनकी बात बताने वाला हूँ आपको। नंबर 1, अमेज़ॉन FBA। अमेज़ॉन FBA स्टैंड फॉर अमेज़ॉन फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। कि अमेज़ॉन आपको एक वेयर हाउस की डिलीवरी देगा, वेयर हाउस की सहूलत देगा जिसके अंदर आप प्रोडक्ट रख सकते हैं और प्रोडक्ट डिलीवर भी करेगा, सारा कुछ करेगा अमेज़ॉन। इसको बोलते हैं अमेज़ॉन FBA। मॉडल नंबर 2 जिसके अंदर है अमेज़ॉन FBM। अमेज़ॉन FBM का मतलब क्या है? फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। कि आप अगर USA UK में हैं या आपका दोस्त है तो आप अपने घर पे प्रोडक्ट रख के खुद डिलीवर करेंगे अमेज़ॉन पे स्टोर बना के। तो वो जो आप डिलीवरी शिपिंग का सारा सिस्टम है वो सारा आपको खुद करना पड़ेगा, अमेज़ॉन कुछ नहीं करेगा। प्रोडक्ट आप अमेज़ॉन पे ही सेल करेंगे, स्टोर आपका अमेज़ॉन के ऊपर ही होगा। नंबर 3, अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल। अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल का मतलब यह है कि भाई आप अपना कोई ब्रांड बनाते हैं और ब्रांड बना के आप उसको अमेज़ॉन इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर लेकर जाना चाहते हैं और डायरेक्ट आप अपनी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट अपने क्लाइंट तक अपने लोगों और अपने डब्बे के साथ पहुंचाना चाहते हैं, तो इसको बोलते हैं प्राइवेट लेवल। यानी प्राइवेट लेवल पे आपका एक बिज़नेस है, अमेज़ॉन पे आपने उसको रजिस्टर्ड किया और अमेज़ॉन पे सेलिंग कर रहे हैं। बट ना तो अमेज़ॉन का डब्बा साथ जाएगा, ना अमेज़ॉन को कुछ भी जाएगा, ऑर्डर अमेज़ॉन पे आएगा, आपको प्रॉपर एक स्टोर की जगह दी जाएगी, उसमें A+ कंटेंट और बहुत सारी सहूलियात अमेज़ॉन आपको देता है प्राइवेट लेवल को। ठीक है, बट ये एक एक्सपेंसिव वर्क है, बट सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन इसके अंदर है। ये प्रोडक्ट है ना, फॉर एग्जांपल आपकी 1 रुपये की, तो ये 70 रुपये की आप बेच रहे हो, तो सारा प्रॉफिट आपकी पॉकेट में आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है प्राइवेट लेबल। ठीक है, आप कर सकते हो, खुद भी कर सकते हो, इसको किसी के भी अकाउंट पे ऊपर सर्विसेज दे। एक अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट, जो ये पूरा कोर्स है अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का। तो अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब ये है कि एक बंदा चाहे होलसेल कर रहा है, चाहे ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, चाहे FBA कर रहा है, FBM कर रहा है, बस आपने क्या करना है कि उसके स्टोर के ऊपर काम करना है। होगा क्या कि चलता हुआ स्टोर पर आपको बंदा रखेगा, आपको डेली बेसिस पे प्रोडक्ट्स जो ऑर्डर आ रहे हैं वो अपने मैनेज करने हैं, आपने देखने हैं, आपने बायर्स के सवालों के जवाब देने हैं, आपने ऑर्डर को मैनेज करके डिलीवरी का प्रोसेस देखना है, प्लस आपने ये देखना है प्रोडक्ट कितनी रह गई हैं, स्टॉक कितना रहता है, अमेज़ॉन कितने पैसे आपको दे रहा है, कितने काट रहा है, कितना कुछ हो रहा है, किन प्रोडक्ट्स पे रिटर्न आ रहा है, किन प्रोडक्ट्स की रेटिंग नेगेटिव आ रही है, किन की अच्छी आ रही है। प्लस आपने अगर नई प्रोडक्ट लगानी है तो आपको प्रोडक्ट हंटिंग का आइडिया आता हो, प्रोडक्ट सोर्सिंग का आइडिया आता हो। तो ये वो सारी चीज़ें जो एक वर्चुअल असिस्टेंट को ज़रूरी होती हैं जानना, जो इस कोर्स के अंदर जानेंगे अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट के कोर्स के अंदर। तो हम प्राइवेट लेवल पे समझ चुके हैं, वर्चुअल असिस्टेंट भी समझ चुके हैं। अब है होलसेल। होलसेल की स्ट्रेटजी ये है कि आप किसी भी ब्रांड्स की प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के ऊपर आप सेल कर सकते हैं, चाहे कोलगेट, सेंसोडाइन कोई भी है, लेकिन उसके लिए पहले आपको उसकी अप्रूवल की ज़रूरत होती है, देन आप उसको सेल कर सकते हैं। नंबर 1 LLC आपको चाहिए होती है प्राइवेट लेवल के लिए प्लस होलसेल के लिए। इसके अलावा एक बिज़नेस है आपका अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग का। अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग का मतलब यह है कि आप अमेज़ॉन पे एक स्टोर बनाते हैं और एक प्रोडक्ट लगाते हैं और वो प्रोडक्ट बेचते हैं, जब सेल करते हैं। जब आपको ऑर्डर आता है तो वो किसी थर्ड पार्टी के पास पड़ी होती है, तो वहाँ से प्रोडक्ट आप खुद अपने पास मंगा के उसका डब्बा चेंज करके तो डायरेक्ट आप
कस्टमर को भेज देते हैं, बाय FBM करें या FBA करें, लेकिन वो डायरेक्ट कस्टमर को नहीं भेज सकते, अपने पास आके डब्बा चेंज करके स्लिप वगैरह लगा के तन बेचनी होती है, किसकी पॉलिसी सख्त है। यह ड्रॉप शिपिंग जिसमें इन्वेस्टमेंट ना होती है, ना होने के बराबर है। अब है अमेज़ोन ऑनलाइन आर्बिट्राज और रिटेल आर्बिट्राज। आर्बिट्राज क्या चीज़ है? रीसेलिंग प्रोडक्ट सिस्टम है। मसलन आप एक स्टोर है, कोई भी एक वेबसाइट है इंटरनेशनल लेवल पे जिसके ऊपर ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है $20 की, ठीक है, और यही प्रोडक्ट अमेज़ोन पे सेल हो रही है $40 की। तो अब अमेज़ोन के ऊपर ये प्रोडक्ट लिस्ट करोगे, इसको सेल करोगे, जैसे आपके पास ये ऑर्डर आएगा तो आपने क्या करना है कि आपने ऑर्डर आना है तो जो कस्टमर है उसकी जो एड्रेस है सारी चीज़ें लेके जिस वेबसाइट के ऊपर ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है $20 की, वहाँ पे आप वो ऑर्डर प्लेस कर दोगे, वो डायरेक्ट वो कंपनी उसको डायरेक्ट घर पे डिलीवर कर देगी और आपके पास पैसे आ जाएंगे। उधर से पैसे आपके पास से जाएंगे, इधर से 40 आए, उधर से 20 चले गए। तो ये होता है ऑनलाइन। एक रिटेल आर्बिट्राज भी होता है। रिटेल आर्बिट्राज का मतलब ये है कि अमेरिका के अंदर फॉर एग्जांपल बड़े बड़े कैश एंड कैरीज एंड स्टोर्स हैं जहाँ पे ये एक प्रोडक्ट पड़ी हुई है $20 की और यही बिक रही है अमेज़ोन पे लाइव $80 की। तो आप वहाँ से उठा के लाओ, स्टोर से परचेज़ करके लाओ, घर पे रखो और वहाँ से अमेज़ोन पे लिस्ट करो, उसको सेल करो और उसको बेचो। यह है रिटेल आर्बिट्राज। ये वो मॉडल्स हैं जो अमेज़ोन पे एग्जिस्ट करते हैं और बेनिफिट लिए हैं। अमेज़ोन एफिलिएट भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बट उसकी मैं अलग बात करूँगा। आज हम बात करने वाले हैं अमेज़ोन वर्चुअल असिस्टेंट की। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस हैं वो 2 प्रोसेस हैं जो आपको समझने हैं, तीसरा भी है, चौथा भी है, पाँचवा भी। पहला हमने समझा कि अमेज़ोन क्या है, अब हम समझेंगे कि वर्चुअल असिस्टेंट भी हमने समझा क्या है। अब हम समझेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे होती है, नंबर 2 प्रोडक्ट सोर्सिंग कैसे होती है, नंबर 3 अकाउंट कैसे क्रिएट होता है, नंबर 4 पे अकाउंट के अंदर प्रोडक्ट कैसे लिस्ट होती है, फिर वो प्रोडक्ट लॉन्च कैसे होती है, लॉन्च करने के बाद वो प्रोडक्ट सेल कैसे होती है। सेल से मुराद उसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर हम क्या क्या चीज़ें शामिल करते हैं, मसलन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या क्या, जैसे अमेज़ोन शॉपिंग स्पॉन्सर ऐड है, गूगल शॉपिंग ऐड है, फेसबुक शॉपिंग ऐड है, यूट्यूब पेड ऐड है। इन पेड एड्स को चला के आप सेल्स कैसे बढ़ाते हैं। सेल्स बढ़ाने के बाद हमारे पास आता है रेटिंग्स कैसे अच्छी लेनी है ताकि हमारी प्रोडक्ट एक चलती रहे अच्छी, और वो प्रोडक्ट बार बार आती रहे और ये सिलसिला चलता रहे। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा सिस्टम्स पे। तो हम अगली जो वीडियोज़ है इसके साथ मैं अटैच करूँगा, वो है इसकी रिकॉर्डिंग वीडियो होगी जो लाइव में आपको बताऊँगा प्रोडक्ट हंटिंग कैसे होती है, फिर सोर्सिंग कैसे होती है, फिर अकाउंट क्रिएट कैसे होता है, फिर प्रोडक्ट लिस्ट कैसे होती है, फिर प्रोडक्ट शिप कैसे होती है और प्रोडक्ट सेल कैसे होती है, रेटिंग तक आखिर तक ये सारा मामला चलेगा। और ये पूरा कोर्स होगा अमेज़ोन वर्चुअल असिस्टेंट का। आप उसको चाहे आगे चल के आप FBA करें या प्राइवेट करें, कोई भी करें, कब कर सकते हैं। आई होप। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्निंग हब। तो आज की जो अमेज़ोन वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स है उसकी आज 3 लेसन्स में आपको पढ़ाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जंगल स्क्वाड टूल यूज करके प्रोडक्ट हंटिंग कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्ट सोर्सिंग कैसे कर सकते हैं, और प्रोडक्ट सोर्सिंग करने के बाद अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम क्या क्या प्रोसीजर, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। तो सबसे पहले चलते हैं जंगल स्क्वाड के ऊपर। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं अपॉर्चुनिटी फाइंडर के बारे में। अपॉर्चुनिटी फाइंडर एक टूल है जिस टूल का ये फायदा है कि अगर आपको ये नहीं पता कि आप किस फील्ड में जाना चाहिए या किस कैटेगरी से आप प्रोडक्ट ढूंढना चाहते हैं तो ये आपको हेल्प करता है। तो यह मैं आपको एक लाइव करके दिखाने वाला हूँ जो एक क्राइटेरिया सेट किया जाता है। मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं किचन से, ऑफिस से, पेट सप्लायर है, स्पोर्ट है, सेल फोन है, बेबी प्रोडक्ट्स है और ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है। इन कैटेगरीज के अंदर से कोई मैं एक प्रोडक्ट ले लूँ, ठीक है। और एवरी मंथली सोल्ड प्रोडक्ट 300 होनी चाहिए, ठीक है। और एवरेज मंथली प्राइस जो है 20 to 70 जो डॉलर होता है, तकरीबन $70। ये एक ज़्यादातर प्रोडक्ट अमेरिका के अंदर, अमेरिका की मार्केट है तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा सेल होती है। मंथली सर्च वॉल्यूम कम से कम 4000 होना चाहिए, ठीक है।
और जो आपकी निच स्कोर होती है, यानी कि आपकी निच से रेलिवेंट जो स्कोर कंसिडर किया जाता है वो 6 होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से जो कंपटीशन है इसको थोड़ा सा ऐसे लो कर लेना है और सीजनबिलिटी भी वेरी हाई, ठीक है। और अगर आपको पता है किसी कीवर्ड का कि कोई कीवर्ड इंक्लूड करना चाहते हैं इस प्रोडक्ट से रिलेटेड तो आप कर सकते हैं, कोई कीवर्ड आप निकालना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब ये टूल क्या करने वाला है, इन प्रोडक्ट इन कैटेगरी से हमें वो प्रोडक्ट्स निकाल के देगा जो अमेरिका के अंदर इस क्राइटेरिया के ऊपर बेस करती हैं। मतलब हमारी जो मंथली सोल्ड है 300 है, 20 to 70 है, 4000 है, हालांकि ये 4500 होनी चाहिए, ठीक है। ये कैटेगरीज हैं, ठीक है। कुछ कैटेगरीज मैंने सिलेक्ट नहीं की, उनकी कुछ रीजंस हैं, जैसे कि होम अप्लायंसेस बहुत हैवी प्रोडक्ट आती हैं, उसके अलावा ये जो ग्रोसरी आइटम्स हैं या ये जो होम एंड किचन या कैमरा वगैरह की जो आइटम्स होती हैं ये ज़्यादातर रिटर्न ज़्यादा होता है, इस वजह से हम इन प्रोडक्ट से बच के अपनी प्रोडक्ट को रिसर्च करेंगे। या हमने रिसर्च पे क्लिक कर देना है और रिसर्च क्लिक करके आपके पास काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। तो मेरे पास अब तकरीबन 622 आइटम्स मेरे पास आ चुके हैं, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा। और मेरे क्राइटेरिया मैं एक क्राइटेरिया आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, आप इन सबको एनालिसिस कर सकते हैं और एनालिसिस करने के बाद अपना एक आइडिया ले सकते हैं कि आपको इस फील्ड इस कैटेगरी में जाना है, उसमें जाना है, इसमें जाना है, किस में जाना है। जैसे पहले वाली कैटेगरी है वो टॉयज एंड गेम्स की है, फिर ज्वेलरी है, क्लॉथिंग की है, फिर उसके बाद पर्सनल ब्यूटी केयर की भी आई है, स्पोर्ट की भी आई है, बेबी प्रोडक्ट्स भी आई है। तो अगर हम सबसे पहले वाली को चेक करें तो इसकी एवरेज मंथली सोल्ड है वो 3600 है, हमने 300 बताई थी, और मंथली प्राइस 54 है, थोड़ी सी ज़्यादा है, बट सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, ठीक है। और ट्रेंड लास्ट 30 डेज का भी अच्छा है, 90 डेज का भी अच्छा है, और कंपटीशन वेरी लो है, सीजनबिलिटी हाई है। यहाँ से हम अगर चेक करते हैं लास्ट 3 मंथ्स का डाटा तो हमें मई के अंदर 2600 प्रोडक्ट्स मिलती हैं, 2632 प्रोडक्ट जो सेल हुई है। और नेक्स्ट अगर हम देखते हैं जून में तो 3468 प्रोडक्ट सेल हुई हैं, और यहाँ से हमारे पास जो यूनिट सोल्ड हुई हैं जुलाई में वो है 3718 प्रोडक्ट्स। तो यहाँ से एक आइडिया मिल रहा है कि प्रोडक्ट्स अच्छी सेल हो रही हैं। अगर आप एवरेज प्राइस पे जाओगे तो प्राइस अप डाउन होती है या नहीं, अब देखो पहले इसकी प्राइस चलती रही है $47, फिर 43 और फिर $31। सर्च वॉल्यूम इसका कैसा रहा है, देखो पहले इसका सर्च वॉल्यूम अच्छा रहा है, अप डाउन हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। सर्च वॉल्यूम पहले 20,000 पे भी गया और फिर उसके बाद 900 पे भी आया और फिर उसके बाद 1,000 पे भी आया। सीजनबिलिटी मतलब कि प्रोडक्ट ट्रेंडिंग है या नहीं, यहाँ से आपको ये पता चलता था कि ये प्रोडक्ट ट्रेंडिंग है या नहीं। प्रोडक्ट ये ट्रेंडिंग नहीं है, ये बस 1-2 महीने टॉप पे रही है, उसके बाद इसकी सेल डाउन चल रही है। तो ओवरऑल तो मेरा तो आइडिया ये है कि इसको हमें नहीं लेना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ से आपको एक आइडिया मिल गया, यहाँ से आप क्लिक करके जा सकते हो इस प्रोडक्ट्स के ऊपर। ये है अपॉर्चुनिटी स्कोर का बेनिफिट, ठीक है। मैं आज़ान के बाद आपको ज्वाइन करता हूँ जी। तो उसके बाद ये आपके पास एक आइडिया आ चुका है कि बिग पूल फ्लोट फॉर एडल्ट्स, ठीक है। तो यहाँ से आप इस प्रोडक्ट्स को हंटिंग करेंगे, इन प्रोडक्ट्स में से आप ढूंढेंगे कि कौन सी अच्छी प्रोडक्ट है कोई भी एक, और फिर उसको आगे लेकर सेल आउट करेंगे। तो ये जो आइडिया हमें मिला है ये हमें बेसिकली मिला है अपॉर्चुनिटी फाइंडर से। अपॉर्चुनिटी फाइंडर के अंदर मैंने आपको ये समझाया, और उसके बाद अगर आप मज़ीद भी डिस्कस करते हैं नीचे तो यहाँ से पर्सनल एंड ब्यूटी केयर के हवाले से भी इसने प्रोडक्ट दे दी है, उसके अलावा बेबी प्रोडक्ट के हवाले से भी इसने एक प्रोडक्ट हमें दी है। उसके अलावा हम अगर मज़ीद डिस्कस करते हैं तो स्पोर्ट के हवाले से भी इसने हमें एक प्रोडक्ट दे दी है, ऑफिस प्रोडक्ट भी एक मिल गई है। तो आइडियाज़ बहुत सारे इसने हमें दे दिए हैं, ठीक है। आप किसी भी अच्छे आइडिया पे जा सकते हैं, बस उस आइडिया पे जाएं जिस पे आपको इंटरेस्ट है, शौक है। आप उस आइडिया पे ना जाएं, जैसे अब ये आइडिया मेरे सामने आया तो मुझे इसका कोई पता नहीं है तो मैं इसको नहीं डिस्कस करूंगा, ठीक है।
मुझे अगर ये पता चला कि यार ये पूल्स क्या होते हैं, कैसे हैं, तो ये चीज़ एक अच्छी है मेरे लिए। इसके अंदर मैं प्रोडक्ट हंटिंग कर सकता हूँ, सोर्सिंग कर सकता हूँ और मैं जा सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको स्पेसिफिक पता है कि यार मैंने ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जाना है या मुझे हेल्थ की प्रोडक्ट्स में जाना है या मुझे किसी प्रोडक्ट्स में जाना है तो आप जा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप इसका ये अपॉर्चुनिटी फाइंडर यूज़ करें। और उसके बाद अगर आपको मज़ीद प्रोडक्ट आइडियाज़ चाहिए तो यहाँ पे कैटेगरी ट्रेंड का टूल मौजूद है। कैटेगरी ट्रेंड्स के अंदर आपको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट यहाँ से मिल जाती हैं कि जो टॉप पे चल रही हैं अमेज़ोन के ऊपर और यूनाइटेड स्टेट की मार्केट में। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ से चाहता हूँ कि मैं यहाँ से बेबी प्रोडक्ट्स पे जाना चाहता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर आगे जो डिपार्टमेंट आ रहे हैं बेबी केयर के हवाले से, ठीक है, तो यहाँ से जब मैं बेबी केयर पे जाऊँगा तो मेरे पास मज़ीद है जी हेयर केयर के हवाले से। ठीक है, तो हेयर केयर के हवाले से पीछे 9 जुलाई 10 जुलाई 11 जुलाई की जो टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं वो मुझे यहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है, आप इनमें से जिस डिपार्टमेंट में जाके जिस तरह की प्रोडक्ट की कैटेगरीज की प्रोडक्ट आप ढूंढना चाह रहे हैं आप ढूंढ सकते हैं। जैसे मैं ब्यूटी केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स यहाँ से ढूंढ सकता हूँ, पर्सनल एंड ब्यूटी केयर। ठीक है, और उसके बाद मुझे आ गया मैं मेकअप की प्रोडक्ट्स में चला जाऊँगा। तो पीछे जो लास्ट ये देखो मेरे पास जो आ रहा है कि किस डेट की से किस डेट की ट्रेंडिंग प्रोडक्ट यानी टॉप को जो आजकल चल रही हैं। इसमें आईज हैं, इसमें फेस वॉश हैं, इसमें लिप्स हैं, मेकअप रिमूवर हैं, ये आपके पास प्रोडक्ट्स आ रही हैं। ठीक है, मेकअप के ऊपर मिक्स, इनमें से कोई भी प्रोडक्ट है जो 4.5 रेटिंग्स की, इसका मतलब ये टॉप ट्रेंडिंग्स प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो आप टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को फॉलो कर सकते हैं। टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स का बेनिफिट ये होता है कि इन प्रोडक्ट्स को ये आप टॉप पे चल रही हैं, ये आप इनिशियली अभी सेल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें प्रोडक्ट्स ऐसी ले जो प्रोडक्ट लॉन्ग टाइम चले ताकि उस पर आप लॉन्ग टाइम फ़ायदा उठा सकें। बट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स पे आप जाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं प्रोडक्ट डाटाबेस पे जाऊँगा जिंगल स्पॉट के, और अमेरिका की मार्केट के अंदर मैं क्राइटेरिया के मुताबिक एग्जैक्ट आपको किसी भी सेल फोन एंड एसेसरीज के अंदर से मैं एक प्रोडक्ट्स निकाल के दूंगा, या हम पर्सनल ब्यूटी केयर्स या फिर हम ऑफिस प्रोडक्ट्स से रिलेटेड होम एंड किचन प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट निकालेंगे। यहाँ जो आपने एक क्राइटेरिया लगाना है, ये इसको बोलते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। यहाँ प्रोडक्ट हंटिंग हो रही है। ठीक है, स्टैंडर्ड जो अमेरिका में प्राइस चलती है वो $20 to $70 है। ठीक है, अमेज़न FBA वाले भी चल सकते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे आप रेटिंग्स लिख सकते हैं या मिनिमम नेट वर्थ लिख सकते हैं। मिनिमम रेटिंग मैक्सिमम रेटिंग आप लिख सकते हैं। मिनिमम सेल्स आपने जो लिखनी है वो 300 लिखनी है, क्योंकि अगर कम से कम डेली आपको 10 सेल चाहिए, और कम से कम जो सेलर्स हैं वो आपको 3 से 4 लाजमी होने चाहिए ताकि आपको अपॉर्चुनिटीज़ आसानी से मिल जाए। उसके अलावा आप जो डाटा मांग रहे हैं वो डाटा आप यहाँ से लास्ट 90 डेज का निकाल सकते हैं। एक्सक्लूड टॉप ब्रांड्स कि हमने टॉप ब्रांड्स निकाल दिए, एक्सक्लूड अनअवेलेबल प्रोडक्ट्स भी निकाल दिए। अगर आपको एग्जैक्ट किसी प्रोडक्ट के बारे में पता है, जैसे कोई फेस वॉश है, बॉडी वॉश है, तो वो आपने इस जगह पे लगाना है कीवर्ड के अंदर। कोई कीवर्ड निकालना चाहते हो तो यहाँ लगा दो। रेटिंग भी आप यहाँ पे लिख सकते हो 4.3 रेटिंग अच्छी होती है, या 2 से शुरू करो। अब ये मैंने एक क्राइटेरिया सेट किया है जिसमें मैं पर्सनल ब्यूटी केयर पे गया हूँ, सेल फोन पे गया हूँ, होम एंड किचन पे गया हूँ। स्टैंडर्ड लेवल प्रोडक्ट है, $20 से $70 का मेरा प्राइस रेंज है। अमेज़न FBA वाले अमेज़न खुद नहीं होना चाहिए कि कम से कम 300 सेल, इसका मतलब है हाई डिमांड लो कंपटीशन। ठीक है, सेलर ज़्यादा होंगे तो कंपटीशन ज़्यादा होगा, सेल्स कम होगी तो मसला होगा आपके लिए। यहाँ से आपने जस्ट आके सर्च पे क्लिक कर देना है। अच्छा, जंगल स्कर्ट आपको फ्री में एक दफ़ा डेली सर्च करने देता है। अगर आप परचेज करना चाहें तो उसको खुद परचेज कर सकते हैं। बाय मुख्तलिफ तरीके से भी लोग परचेज करके देते हैं। 2500-3000 में ऑफिशियल इसका जो है मेरे ख्याल में आई थिंक $45 का है। अब हमें बहुत सारे ये प्रोडक्ट आइडियाज़ दे देगा। एग्जैक्टली मैं आपको ये चीज़ अभी समझाने वाला हूँ कि प्रोडक्ट हंटिंग होती क्या है। और मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक अगर इसने मुझे जो सबसे पहले प्रोडक्ट दी है होम एंड किचन की है,
ये एक वुमेन किचन की प्रोडक्ट आ रही है, इसकी जो मंथली सेल है वो 420 है, जबकि मैं चाह रहा हूँ इस प्रोडक्ट के ऊपर ये लोशन है, ये क्या चीज़ है, ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं सारी, ठीक है जी। बट अगर मैं इस प्रोडक्ट के बारे में देखूँ, ये प्रोडक्ट है ये वाला, ठीक है जी। ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के ऊपर अगर मैं यहाँ से क्लिक करके जाता हूँ, मैं पहले आपको ये दिखा देता हूँ ये प्रोडक्ट कौन सी है। करंटली भी अनअवेलेबल शो हो रहा है। ये बेसिकली बाथ एंड बॉडी वर्क 1000 फोकनेस, ये बॉडी वॉश है, बॉडी वॉश टैब या बॉडी के बाद लगाने वाली कोई चीज़ है। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो पहले नॉलेज लें और उसके बाद एनालिसिस करें, ठीक है। यहाँ से आप कोई और प्रोडक्ट्स उठा सकते हैं, बट इस प्रोडक्ट को अगर हम एनालिसिस करें कि ये क्या सीन है, तो इसका मंथली रेवेन्यू बहुत अच्छा है यहाँ पे, और इसकी मंथली सेल भी 9000 है, $26 की प्राइस है, यानी तीनों चीज़ें मेरी बहुत ज़बरदस्त आ रही हैं। अब अगर मैं मज़ीद थोड़ा सा आगे चला जाता हूँ तो इसके जो नंबर ऑफ़ सेलर्स हैं बहुत ज़्यादा है, अमेज़ोन खुद भी है 43 सेलर्स आ रहे हैं, रेटिंग तो 4.6 है। तो आपने कोशिश करना है भाई कि सेलर 3 से 4 हों, वरना फंस जाएंगे, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। अगर हम फर्स्ट प्रोडक्ट को देखें, ठीक है 400 सेल है, 300 से ऊपर ही है, मंथली रेवेन्यू भी अच्छा है, लेकिन $64 की है। और उसके बाद अगर हम इसको एनालिसिस करते हैं, सेलर्स के 5 है, हाँ इसमें अमेज़ोन खुद भी है, और रेटिंग भी 4.5 है। तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो ये सबसे पहले वाली प्रोडक्ट एक वो है थर्मोस टाइप है, ठीक है। ये प्रोडक्ट है जो कि हमारे सामने आई है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है जी। इतना कोई हैवी वेट भी नहीं है, आप इसको ले सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे पास तकरीबन 4000 प्रोडक्ट इसने मुझे दे दिए मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक, तो मैं आसानी से छानबीन कर सकता हूँ, आसानी से अच्छी प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ। सेलर 3 से 4 होने चाहिए, सेल्स 300 से ज़्यादा होनी चाहिए, रेटिंग 4.2 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कि रिव्यूज़ भी उसके अच्छे होने चाहिए, ठीक है, रेटिंग जिसे को बोलते हैं। उसके अलावा प्राइस रेंज भी आपकी 20 to $70-80 के अंदर आनी चाहिए, तब आपकी बात बनेगी, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। अब मैं आपको मज़ीद एक चीज़ समझाने वाला हूँ इसी प्रोडक्ट को लेके कि हम ये प्रोडक्ट अब सोर्स कैसे करते हैं, और इस प्रोडक्ट के ऊपर मुझे क्या क्या देना पड़ रहा है। अमेज़ोन के चार्जेस कितने हैं, $64 की ये है, ये हमारे पास आ रहा है। वो कहता है कि प्रोडक्ट की प्राइस $64 है, $14 अमेज़ोन फ़ीस काटेगा जो अमेज़ोन FBA करेंगे, यानी वो करने की। उसके अलावा इसकी फुलफिलमेंट फ़ीस $5.4 है, 9 है, ठीक है। उसके अलावा अब हमें क्या करना है कि अगर हमें ये प्रोडक्ट पता है तो हम इस प्रोडक्ट को जाके अलीबाबा पे जाके सर्च कर सकते हैं सोर्स करने के लिए। एग्जैक्ट इसी प्रोडक्ट को आप ढूंढें कि आपको ये प्रोडक्ट अलीबाबा पे मिलती है या नहीं, ठीक है जी। अब मैं यहाँ से गूगल पे जा रहा हूँ और गूगल पे जाके मैं इसके बारे में थोड़ा सा देखूँगा कि गूगल में लोग इसको क्या लिखते हैं कि आती है, ठीक है जी। और यहाँ पर मुझे ये नहीं मिली, बट मैं ये किसी ब्रांड की प्रोडक्ट आई थिंक। कोशिश करें ब्रांड्स की प्रोडक्ट ना हो अगर आपको यहाँ पे सोर्सिंग करनी है तो। यहाँ से सोर्सिंग का मैं आपको तरीका फार्मूला समझा देता हूँ, ठीक है। और काफ़ी मेकर है बेसिकली ये। और अगर आपने क्या करना है कि अगर यहाँ पे सोर्सिंग करनी है तो अगर आपको वहाँ से कोई प्रोडक्ट मिल गई है काफ़ी मेकर मशीन्स, तो यहाँ सोर्सिंग करते वक्त 2 चीज़ों का ख्याल रखें, ठीक है। ये सारी कॉफ़ी मेकर्स प्रोडक्ट्स हैं और इनमें से बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स भी होंगी जो अमेज़ोन के ऊपर अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे जाना चाहते हैं, और इसमें यहाँ से सप्लायर आपको हर कंट्री से मिल जाएगा, बट आपने जाना वेरीफाइड सप्लायर के ऊपर है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे आपने ट्रेड इंश्योरेंस लाजमी करनी है। वेरीफाइड सप्लायर का मतलब है कि ये ऑथेंटिक सप्लायर है और इसकी 5 साल 4 साल की हिस्ट्री आप लाजमी चेक करें।
मतलब यहाँ से आप कोई भी प्रोडक्ट उठाते हैं यहाँ से तो ठीक है। यानी कि इसका अब ये देखिए ये 9 साल पुराना है, बहुत अच्छा होगा। फिर इसकी यहाँ से कंपनी से डिटेल भी आप चेक कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट ये कैसे बना रही है, किस तरह बना रही है, और ये सारी इसकी फैक्ट्री आउटलेट है, सारी इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसमें कितनी, यहाँ से थोड़ा सा आपको एतमाद हो जाता है। बट अगर जैसे ही आपने ये किया होता है फॉर एग्जांपल ट्रेड इंश्योरेंस, तो आपको ये भी पता चल जाता है भाई कि आपकी पेमेंट सिक्योर हो जाएगी, प्लस आपको जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी वाली मिलेगी, प्लस एक चीज़ है कि आपको कोई डैमेज वगैरह नहीं होगी। अब ये प्रोडक्ट यहाँ पे $40 की है, ठीक है। आप यहाँ से ले सकते हैं और इस पे आप पहले से कांटेक्ट सप्लायर करके इसे पूछ सकते हैं भाई कि मुझे कम से कम ये 1000 पीस कह रहा है ये प्रोडक्ट है, आप 50 पीस मंगवाना चाहते हैं, 20 पीस मंगवाना चाहते हैं, तो यहाँ से स्टडी करेंगे कम से कम। फिर आपको किस कंट्री से चाहिए, ठीक है, आप ये भी यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी किया तो यहाँ पे ये चाइना, हांगकांग, ताइवान ही आ रहा है, ठीक है, तो ये चाइना आ गया। तो ये प्रोडक्ट आपको चाइना से ही मंगवानी पड़ेंगी, कॉफ़ी मेकर्स। अब ये कॉफ़ी मेकर्स और उधर कॉफ़ी मेकर्स अब मैच कैसे होंगे, ये भी एक फार्मूला है। बेसिकली तो ये है कि आप स्पेसिफिक अगर आप कॉफ़ी मेकर पे करते हैं तो फिर आप इस तरह करें कि यहाँ से कॉफ़ी मेकर्स पे आ जाए, ठीक है, या फिर आप ये काम करें कि यहाँ से आप लिखें यहाँ पे कॉफ़ी मेकर्स, ठीक है। फिर जो प्रोडक्ट आएंगी वो सिर्फ कॉफ़ी मेकर्स वाली आएंगी। फिर वो प्रोडक्ट आप लेके जाएं उधर अलीबाबा के अंदर और वहाँ पे वो प्रोडक्ट सोर्स करें, ठीक है। अदरवाइज जंगल स्काउट के अंदर सोर्सिंग का तरीका यह है कि आप यहाँ से सप्लायर पे आते हैं, ये बॉडी सप्लायर है, ठीक है, और ये सप्लायर डाटाबेस आ गया। अब आपने यहाँ से अगर कोई कॉफ़ी मेकर के बारे में एनालिसिस करना है तो आपने क्या करना है कि आपने फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट आपने कर ली, सोर्स हंटिंग कर ली, तो आपने जस्ट यहाँ पे उस प्रोडक्ट का टाइटल दे देना है या एसन दे देना है, ठीक है। एसन होता है ये वाला कोड, आप ये दे के ये तो इस प्रोडक्ट की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि इसके जो मैन्युफैक्चरर हैं वो कहाँ पे हैं, ठीक है। ये भी आपको दे देगा अभी साथ में, ये देखें। अब ये सप्लायर हैं सारे, इन सारे सप्लायरों से आप रब्ता कर सकते हैं। ये कुछ सिंगापुर में, कुछ चाइना में है, ठीक है, कि और इनसे आप ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। ये इसकी सारी हिस्ट्री आ रही है, ठीक है, शिपमेंट हिस्ट्री कि मतलब ये जो सप्लायर हैं ये वाकई वर्किंग करते हैं। UNI सप्लाई क्रॉप के नाम से है, यहाँ से गूगल पर सर्च करोगे तो ये आ गया। तो इस कंपनी से आप रब्ता कर सकते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, ये वाली मैं इसको बेचना चाहता हूँ, फिर वहाँ से आपको पता चल सकता है कैसे है। अदरवाइज जो अलीबाबा पे सर्च करने का तरीकाकार है वो यही है जो मैंने अभी आपको बताया है। अगर फॉर एग्जांपल एग्जैक्ट यही प्रोडक्ट देखते हैं तो हम देख लेते हैं कि अलीबाबा पे हमें मिलती भी है या नहीं, ठीक है। अदरवाइज सोर्सिंग के और भी तरीके हैं काफ़ी सारे। अब ये देखें ये प्रोडक्ट है और इधर से ये प्रोडक्ट है, और उस तरह की मिलती जुलती प्रोडक्ट अगर आप यहाँ पे एग्जैक्ट मैच में देखेंगे तो मज़ा आएगा आपको कि आई थिंक यही है। ये और ये देखें मैंने ढूंढ लिया आपके सामने और मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें ये प्रोडक्ट है $35 की और यहाँ बिक रही है $66 की। डेफिनेटली इसमें प्रॉफिट मार्जिन तो अच्छा है, ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। अगर ये $35 की बिक रही है तो 35 के साथ शिपमेंट मिलाएं $5, तो टोटल ये पड़ गई हमें ऑलमोस्ट कितने डॉलर की, $40 की, तो फिर भी $66 इससे लेंगे। आई थिंक बहुत अच्छा इसमें प्रॉफिट मार्जिन आप कमा सकते हैं। अदरवाइज़ ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है अगर आप सेल करना चाहते हैं, बट इसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी आपकी, और इसमें एग्जैक्ट ये प्रोडक्ट आपको मिल रही है। यही इस तरीका है। और अगर आपको ये प्रोडक्ट अलीबाबा पे नहीं मिलती तो आप गूगल पे जाके लिखें अलीबाबा अल्टरनेटिव वेबसाइट्स, तो उसके अलावा आप अली एक्सप्रेस पे इसको ढूंढ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप इसको टारगेट की वेबसाइट के ऊपर भी ढूंढ सकते हैं। उसके अलावा
और उसके अलावा ये अथेंटिक वेबसाइट है और ग्लोबल सोर्सेज के नाम से भी हैं। ठीक है जी, वहाँ पे भी आप इनको ढूंढ सकते हैं प्रोडक्ट्स को। तो ये है सोर्सिंग का तरीका। और अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। और आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न विद मोहम्मद इमरान। और अमेज़ोन की आज सबसे पहली क्लास है और इस क्लास के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि हम अमेज़ोन का एक सेलर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और उसके लिए क्या कुछ आपको चाहिए होता है। मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट क्रिएट किया है, मैं उसके हवाले से जो मेरे साथ मसाइल है और जो जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। सबसे पहले तो कोई भी आपको एक ईमेल एड्रेस चाहिए होता है, ठीक है, जिस ईमेल एड्रेस के ऊपर आप अमेज़ोन अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो आप गूगल में जाके जब जस्ट टाइप करेंगे अमेज़ोन सेलर सेंट्रल, ठीक है, सेलर सेंट्रल। दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अमेज़ोन पाकिस्तान से यूके यूएसए से पर मंथ $39 फ़ी चार्ज करता है सेलिंग फ़ीस, जबकि ये फ़ीस इंडिया के अंदर और दुबई के अंदर फ्री है। वहाँ पे अगर आपका अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड है आप उसके ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो जबकि मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान से अकाउंट क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो मुझे ये $39 पे करने पड़ेंगे। तो उसके अलावा आपको क्या कुछ चाहिए होता है मैं आपको बता देता हूँ। आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताता जाता हूँ, प्रैक्टिकली करता हूँ। मैं यहाँ पे ये सबसे पहले एक अकाउंट क्रिएट करता हूँ किसी भी अपने एक ईमेल एड्रेस के ऊपर, ठीक है। ये मेरे पास एक ईमेल एड्रेस है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे डालता हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ हसन अली, ठीक है, ये मेरा ईमेल एड्रेस है। यहाँ मैं कुछ पासवर्ड अपना दे दूंगा। ये मैंने पासवर्ड दे दिया है, ठीक है। उसके बाद आपके इस ईमेल एड्रेस के ऊपर एक OTP आया होता है, तो मैं OTP की तरफ जाऊंगा, मैं अपना ईमेल ओपन करूंगा। ये मेरे पास ईमेल आ गई, ये OTP कोड है, आपने ये कोड यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद वो कहता है नेक्स्ट स्टेप में प्रोवाइड योर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरीफाई एट सबमिशन वेरीफाइड गेट स्टार्टिंग सेलिंग। वो कहता है वैलिड, आपके पास आईडी कार्ड या पासपोर्ट होना चाहिए, बैंक अकाउंट्स और क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट होना चाहिए और मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। नेक्स्ट मेरे पास ये यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे वो कहता है कि आप किस कंट्री से अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैंने कहा मैं पाकिस्तान से अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास कौन सा अकाउंट है, मेरे पास मैं कौन सा अकाउंट ऑन बिजनेस में, मेरे पास बिजनेस है, मैं पब्लिकली लिस्टिंग करना चाहता हूँ, प्राइवेट लिस्टिंग करना चाहता हूँ, चैरिटी करना चाहता हूँ या इंडिविजुअल करना चाहता हूँ। आप इंडिविजुअल करेंगे क्योंकि आप एज ए पर्सनली आप अपना एक अकाउंट जो है चलाना चाह रहे हैं, या आप अपना नाम दे दें, ठीक है। कंफर्म माई बिजनेस लोकेशन, नेक्स्ट एग्रीमेंट,
बट वेरिफिकेशन के लिए बाज़ दफ़ा आपसे मोबाइल नंबर भी मांगा जाता है, क्योंकि उसके ऊपर आपकी OTP आती है। OTP यानी कि आपका पासवर्ड होता है, तो आपका मोबाइल एक्टिव होना ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि आप सिटीज़न किस, यानी आप किस मुल्क में रहते हैं। मैंने कहा मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, ठीक है। और मेरी बर्थ किस मुल्क में है, मैं कहा पाकिस्तान के अंदर है। अच्छा, फिर मैंने डेट ऑफ बर्थ भी ठीक देनी है, यानी कोई भी चीज़ आपने फेक या गलत नहीं देनी है। उसकी वजह यह है कि आपको वेरिफिकेशन के बाद इशू हो जाएगा, क्योंकि आप जब ओरिजिनल आपकी वीडियो कॉल आएगी तो ठीक है। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर तो आपने पासपोर्ट बनवाया हुआ है तो आप पासपोर्ट देंगे, नहीं तो आप अपना ID कार्ड दे देंगे, ठीक है। ID कार्ड के लिए आप अपना पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर फिर अपना ID कार्ड नंबर दे देंगे, ठीक है। यहाँ आपने क्या करना है कि वो जो ID कार्ड आपका जिस मंथ को एक्सपायर हो रहा है, आपने वो डेट डालनी है, ठीक है। लेकिन इनमें से याद रखना है कि कोई भी चीज़ आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, वरना आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा या आपका ऑब्जेक्शन होगा। यहाँ आप अपना ऑफिस का या अपने घर का एड्रेस लिख सकते हैं, ऑफिस का भी नहीं, घर का एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपने अपना लाजमी देना है मोबाइल नंबर। मेरे पास ऑलरेडी वेरीफाइड है, अब ये नहीं पता कि ये इस पर चलेगा या नहीं, लेकिन आ तो गया है। अब देखें कि वो मानता है या नहीं इस चीज़ को। 906104 मैंने इसको वेरीफाई कर दिया, ठीक है। अब मेरा मोबाइल यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है, ये सारी डॉक्यूमेंट्स मैं दे चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ से आप ये चीज़ें देख भी सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लोगों के लिए है, ठीक है। मेरा स्टेट पंजाब है, ठीक है। अब इश्यूज क्या आते हैं, क्या क्या नहीं आते, ये चीज़ें वीडियो के एंड पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, वो कहता है वो विल चार्ज ए पर्सनली प्रोफेशनल सेलिंग फीस $39 फॉर फर्स्ट मंथ। यू विल बी कंटिन्यू टू चार्ज पी ईच मंथ हैव एक्टिव लिस्टिंग, ठीक है। इफ डू नॉट हैव एक्टिव लिस्टिंग तो विल नॉट बी चार्ज ए सब्सक्रिप्शन ऑफ दैट मंथ, ठीक है। और यू विल एक्सपेंड योर सेल टू अदर स्टोर्स, यू पे इक्वलेंट ऑफ $39 पर मंथ, ठीक है। अगर आप फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन लेते हैं और नेक्स्ट मंथ अगर आप सेलिंग भी नहीं भी करते तो आपके पैसे नहीं कटते, लेकिन जब आप सेलिंग शुरू कर देते हैं तो फिर आपके $39 पर मंथ चार्ज होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ आपको क्या चीज़ देनी है, नंबर 1, एक तो आपने ओरिजिनल ID कार्ड देना है, ओरिजिनल एड्रेस देना है, ओरिजिनल एक्सपायरी देनी है, ठीक है। यहाँ आपके पास हर हाल में अपना क्रेडिट कार्ड होना ज़रूरी है, नंबर 1। अगर आपके पास अपना क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप किसी वालिद का, भाई का या किसी का भी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैं कर चुका हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल HBL या मुख्तलिफ बैंकों का ये ATM जो डेबिट कार्ड होते हैं वो एक्सेप्ट बैंक नहीं करता ये अमेज़ोन। तो उस सूरत में आप मैंने तो अपने एक दोस्त का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया और मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने भी अपने ही क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किए, तो उसके ऊपर तो मसला नहीं है, क्योंकि जब ये चार्ज नहीं करेगा तो आपकी लिस्टिंग एक्टिव नहीं हो पाएगी, अकाउंट एक्टिव भी हो गया तो इस सूरत में आप कोशिश करें, एक मीज़ान बैंक है या एक दो और बैंक्स हैं जिनके जो डेबिट कार्ड होते हैं वो ये एक्सेप्ट करता है, तो इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। कोशिश करें कि आप किसी का भी क्रेडिट कार्ड लेके उसको यूज़ कर सकते हैं। इससे जस्ट आपको पैसे देने होते हैं जो हर मंथ $39 हैं। यहाँ आप अपने कार्ड का नंबर लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने उसकी एक्सपायरी लिखनी है कार्ड की, ठीक है, कि किस ईयर को एक्सपायर हो गया। यहाँ आपने नाम लिख देना है, ठीक है।
उसके बाद क्या होगा, जब आप नेक्स्ट करेंगे तो ये चीज़ वेरीफाइड होगी, ठीक है, वो कह रहा है नॉट सपोर्टेड, यानी ये ठीक होनी चाहिए। जब ये चीज़ ठीक हो जाती है तो नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। और ऑलरेडी मेरा अकाउंट एक्टिव है, नेक्स्ट पे मैं आपको एक्टिव के ऊपर लेके जाऊँगा। इससे आगे कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बात समझने की है कि ये है बिलिंग ऑप्शन। जब आप बिलिंग ऑप्शन क्लियर कर देते हैं तो आप फिर अपनी स्टोर का नाम रख सकते हैं कि आपने क्या स्टोर रखना है, स्टोर का नाम रखना है, जैसे अली स्टोर है, कुछ भी स्टोर का नाम आप रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या होता है, वेरिफिकेशन में ये है कि आप लास्ट पे बताते हैं टाइम टेबल, तो टाइम टेबल एक सिलेक्ट हो जाता है जो आपको बताया जाता है कि 24 घंटे, 48 घंटे या 72 घंटे के बाद आपको एक लाइव वीडियो कॉल आती है। और उस टाइम पे आपको कंप्यूटर पे लाइव एक्टिव बैठना पड़ता है, आपके पास माइक होना चाहिए, नेट अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आप किससे, अमेज़ोन का एक जो बंदा है वो आपसे बात करता है। मेन वो चीज़ आपसे क्या पूछता है कि आप का नाम क्या है, आप कौन हो, और आपका आईडी कार्ड हर तरह से वो चेक करता है। ओरिजिनल आईडी कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है, फ़ोटोकॉपी भी नहीं चलती और बैंक डिटेल भी नहीं चाहिए भी, ठीक है, वो होना लाजमी है। वो होगा तो फिर विद इन 8 से 10 घंटे के अंदर या 3-4 घंटे के अंदर अगर आपका उस वीडियो कॉल में कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद आप अपने अकाउंट में लिस्टिंग कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, और वो फिर आप उसमें देख सकते हैं कि आपको कितने कंट्रीज़ अलाउ किए गए हैं। और अगर आप नेक्स्ट कोई और भी कंट्रीज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बेसिकली इस वीडियो में सिंपल टू सिंपल जो चीज़ें, जो डिफ़िकल्टी है, वो जो मसाइल है, वो सिर्फ ये है कि बाज़ हमारे लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। तो क्रेडिट कार्ड का सोल्यूशन ये नहीं है कि आपका अपना ही क्रेडिट कार्ड हो तो आप कर सकते हैं, आप किसी और के क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कटवा के अकाउंट एक्टिवेट करा सकते हैं, किसी दोस्त से, भाई से। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड होना चाहिए, अपने पास होना चाहिए। वीडियो कॉल पे आपको एक्टिव रहना है उस टाइम के ऊपर, और आपको 10 से 12 मिनट की वो वीडियो कॉल चलती है जिसमें आपका कैमरा भी होता है और वो आपको देखता है सब कुछ आपका। और फिर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है कि आप कौन सी प्रोडक्ट सेल करते हो, कौन सी नहीं करते, बट वीडियो क्लियर करना ज़रूरी है। वेरिफिकेशन प्रोसेस है और 7 डेज़ का आफ्टर ऑल ये वर्किंग टाइम होता है, लेकिन ये उससे पहले भी हो जाता है। बट मेन चीज़ अटकती है वो क्रेडिट कार्ड पे अटकती है। तो क्रेडिट कार्ड ज़रूरी है, और जो लोग क्रेडिट कार्ड नहीं है वो अपने किसी भी दोस्त भाई का क्रेडिट कार्ड लेके वक्ती उसमें $40 होने मस्ट हैं, वो पैसे आपके कटते हैं। और 3 मंथ तक अगर आप लिस्टिंग नहीं करते तो आपका अकाउंट एक्टिव रहता है और उसके बाद सस्पेंड हो जाता है। और अगर आप एक्टिव करते हैं अकाउंट, उसमें लिस्टिंग करते हैं, तो फिर आपकी नेक्स्ट मंथ पेमेंट कटना स्टार्ट हो जाती है। ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। मैं इसको कंटिन्यू इसलिए नहीं कर पा रहा कि मैं ऑलरेडी एक अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, और मैं आपको आगे उस अकाउंट के ऊपर लेके जाऊंगा और बताऊंगा कि नेक्स्ट हम लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है कि हम एक अकाउंट, सेलर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। आपको इसके हवाले से कोई भी ऑब्जेक्शन है, कोई भी सवाल है, कोई भी इशू आ रहा है, तो आप मुझे लाइव चैट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस वेबसाइट के ऊपर मेरा नंबर भी दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प देने को तैयार हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ आप मेरे से ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। लिस्टिंग करने लगा हूँ किसके अंदर, अमेज़ोन के स्टोर के अंदर, ठीक है। नंबर 1 के आपके पास एक अथराइज प्रॉपर सेलर अकाउंट होने चाहिए। जैसे ये मेरा अकाउंट है इमरान ग्रोसरी स्टोर के नाम से, मैं 12 कंट्रीज़ के अंदर एक प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ, ठीक है। नंबर 1 आपको प्रोडक्ट पता होने चाहिए, प्रोडक्ट हंट की हो, सब कुछ सिलेक्ट की हो, ऑलरेडी वो प्रोडक्ट आपने परचेज़ की हुई हो, तो फिर आप उसको लिस्टिंग करें। नंबर 2, अगर FBA करना है तो नॉन ब्रांडेड, यानी ये किसी प्रोडक्ट किसी ब्रांड की ना हो, ठीक है। तो मसलन ये एक प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट का नाम है पेन होल्डर, लेटू 2 पीसीज मैश पेन होल्डर, ठीक है। तो यहाँ पे आप पाएंगे इस पॉइंट पे
यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कैटलॉग और ऐड प्रोडक्ट का। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट का, यहाँ तब आप प्रोडक्ट ऑलरेडी जो ब्रांड्स की प्रोडक्ट, अगर आप होल सेल करना चाहते हो, ब्रांड्स की प्रोडक्ट हैं, तो उनके लिए आपको न्यू प्रोडक्ट लिस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। ऑलरेडी वो प्रोडक्ट अमेजोन पे पड़ी है, उसका एशियन या यूपीसी नंबर डालो जो ऑलरेडी है, और ऑलरेडी वो प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगी। मसलन मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैं क्रिएट में आ गया। अब मैं इसमें क्यों आया, इसलिए कि मैंने FBA करना है। ठीक है, FBA करना, और मेरे पास इसका एक UPC होना ज़रूरी है जो मुझे परचेज करना है। UPC होगा तब आप ये प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास ये ऑप्शन है। सबसे पहले ये बता रहा है कि ये आपकी प्रोडक्ट किस कैटेगरी की है। आप यहाँ सर्च करो तो ये देखो वो बता रहा है कि ऑफिस प्रोडक्ट ऑफिस एंड टूल्स सप्लायर से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद आपको जो अपनी प्रोडक्ट है उसकी कंप्लीट डिटेल चाहिए। समझते जाओ जो क्या क्या चीज़ डिटेल आपको चाहिए। ये आपके स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट लिस्टिंग हो रही है। सबसे पहले नेम है, आइटम का नाम क्या है, ये वो नाम है जो यहाँ वहाँ लिखा हुआ है। हम यहाँ पे ये इतना डाल देते हैं, ये प्रोडक्ट का नेम है। ठीक है, ठीक है, फिर किस ब्रांड, यानी किस ब्रांड की है। ठीक है, इसका कोई ब्रांड है तो इसकी डिस्क्रिप्शंस में चेक करते हैं कि अगर ब्रांड है तो ठीक है, नहीं ब्रांड तो ब्रांड नेम क्या है। ठीक है, या आपने एक जो यूपीसी है वो परचेज करना है, या उस प्रोडक्ट की आरडी या एशियन नंबर या यूपीसी, इनमें से कोई भी आपने एक मतलब यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है तो ये आपने परचेज करना है। परचेज करने के लिए आपके पास पीसी या एक कंपनी है यूपीसी की नाम से, ये JS1, ये प्रॉपर एक इंटरनेशनल कंपनी है जहाँ से आप बार कोड परचेज कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर और बाहर के मुल्कों में भी। ठीक है, ठीक है, जिसको आप यूपीसी भी बोल सकते हैं, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ठीक है, वो आपने यहाँ पे डालना है जो आपने परचेज किया होगा। अगर यूपीसी है यूपीसी, अगर एशियन नंबर है, GTN नंबर है, या जो भी है। नेक्स्ट कंटिन्यू। ठीक है, गलत होगा तो पता चल जाएगा। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन ये होती है, एक तो ये प्रोडक्ट की डिटेल है ना, एक होती है ये डिस्क्रिप्शन। ये इन्होंने ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, इस प्रोडक्ट के बारे में लिखा हुआ कि ये प्रोडक्ट है क्या, तो वो आप यहाँ डालेंगे इस जगह पे। ठीक है, उसके बाद वो कहता है ब्लू पॉइंट, बुलेट पॉइंट, सॉरी बुलेट पॉइंट क्या होते हैं, ये जो उन्होंने 4 ऑप्शंस बनाए हुए हैं ये बुलेट पॉइंट्स हैं। नंबर 1, नंबर 2, यानी कि उसको हाईलाइटेड में कि इसमें ये भी सहूलत है, इसमें ये भी आप लगा सकते हो। ठीक है, मसलन आपने ये बुलेट पॉइंट 1 लगा दिया। ठीक है, फिर ऐड मोर, फिर मोर, फिर मोर आप करते जाओ तो बुलेट्स पॉइंट्स लगते जाएंगे। मैंने एक ही लगा दिया। एंड टाइप ऑफ नेम, वॉच आइटम टाइप नेम, आइटम की टाइप क्या है। ठीक है, आपको एक प्रोडक्ट के मुतालिक सारी चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, मसलन यहाँ से अगर आप देखते हो कि टाइप, पैकिंग टाइप, फिनिश टाइप, पेंटेड, पेंट करते हैं। ठीक है, इसका मॉडल नंबर क्या है, ठीक है, अगर इसका मॉडल नंबर है तो आप मॉडल नंबर दे सकते हो। ठीक है, ठीक है, मॉडल नेम, उस मॉडल का नाम क्या है, मसलन मिस्टर बुक है या मिस्टर पेन है।
मॉडल नंबर कुछ भी परचेज नहीं करना पड़ता, सिर्फ यूपीसी होता है। उसका प्रोडक्ट का आप कोई भी एक नाम खुद सजेस्ट कर सकते हो। मैन्युफैक्चर्ड कौन है, इसको बनाने वाला कौन है, मिस्टर पेन है मसलन, ये कंपनी है सपोज, ठीक है, जो इसको बना रही है, जो इस प्रोडक्ट को बना रही है एग्जांपल के तौर पर। ये चीज़ें आपकी ठीक होनी चाहिए। ये तो मैं आप एग्जांपल के तौर पर आपको बात समझा रहा हूँ, ठीक है। आगे जी तीसरा ऑप्शन है ऑफर्स। ऑफर में यह है कि आपके पास ये प्रोडक्ट्स कितनी है, आपके स्टॉक में कितनी पड़ी हुई है। आप कहते हो मेरे पास 50 पीस पड़े हुए हैं। एक प्रोडक्ट यहाँ पे कितने की बिक रही है जी, $17, आप बेचते हो $15 की सपोज। ऑफर द कंडीशन टाइप यूज्ड में तो नहीं है या नई है, क्या है, आपने कहा यूज्ड में नहीं है, न्यू है, यूज्ड न्यू, या आप न्यू करोगे, ये फर्स्ट वाला हमारे पास नहीं है, ठीक हो गया। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। नंबर 1 कि आप कहते हो कि मैं खुद इसको शिप करूंगा, यानी खुद मैं यहाँ से या यूके में बैठ के यूके से पैक करूंगा और खुद डिलीवर करके आऊंगा, बाईसाइकिल पे जाऊं या किसी टीसीएस कंपनी के कुरियर कंपनी के थ्रू, तो ऑप्शन ये है। फिर आपको अमेजोन के वेयर हाउस या इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन है, आप कहते हो कि अमेजोन उसको डिलीवर करे, शिप करे और कस्टमर सर्विसेज दे, बाय सारी पैक भी करे, सारा को टैग लगा के सब कुछ वेयर हाउस से भिजवाए, तो आप ये ऑप्शन करोगे, ठीक है। प्रोडक्ट डिटेल, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ स्पेशल फीचर है इसमें, खास तौर पे प्रोडक्ट के रिलेटेड, ठीक है। टारगेट क्या है, मेल को, ये मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए है। मटेरियल क्या है, ठीक है, इनमें से कॉपर है, लोहा है, एल्युमिनियम है, स्टील है, किस चीज़ की बनी हुई है प्रोडक्ट, कलर कोड उसका क्या है, ब्लैक है, ठीक है। आइटम की शेप क्या है, ओरल है। अब पूरी डिटेल आपको समझ आ रही है ना, ये चीज़ किस तरह गोल है, किस तरह की है, एल शेप की है, ओ लेवल है, और उस एंजेला किस टाइप की है, इसकी कैपेसिटी कितनी है टोटल, यानी ये कितनी पेंसिलें बर्दाश्त कर सकती है, मसलन 5। कैपेसिटी यूनिट पॉन्ड्स। अब आपको ये पता चला कि उसकी किस तरह, किस जैसे पॉन्ड्स में, सेंट्स में या किलोमीटर, छोड़ दो, कल लगा लेना, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आ गया जी इंक्लूड कंपाउंड्स। इसके अंदर कोई कंपोनेंट्स मौजूद हैं, अंदर कोई ऐसी चीज़ एक्स्ट्रा है, मसलन कोई अंदर को कैमरा लगाओ, कुछ ऐसी चीज़ लगी हो, कोई बटन लगाओ, कोई ऑटोमेटिक, नो। यूनिट काउंट्स, आपके पास कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं, पीछे 500, पीछे टोटल कितनी पड़ी हुई है, ठीक है। और उसके अलावा इसमें यूनिट काउंट टाइप्स, केस है, ठीक है। स्पेसिफिक यूज ऑफ दिस प्रोडक्ट, कि ये स्पेसिफिक किस मकसद के लिए यूज होती है, बेवरेजेस के लिए, क्लीनिंग के लिए, क्लॉथिंग के लिए, ज्वेलरी के लिए, हार्डवेयर टूल के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए, बेबी प्रोडक्ट, यानी किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है, या मकसद बताओगे, जैसे टेबल के लिए, ये स्टेशनरी के लिए इस्तेमाल होती है, तो ये स्टेशनरी के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स, इसके अंदर कितने कंपार्टमेंट है, 1 2 3 कंपार्टमेंट है, उसके हिसाब से आपने देखना है। एटम डेप्थ फ्रंट टू बैक, मसलन यहाँ से इतनी कितनी है, 50 है, ठीक है। किस में, इंचेस में, 3 इंच कर लो, फिर टॉप से कितनी है, 3 इंच कर लो इंचेस में, साइड से कितनी है, 2.5। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट आपको एक प्रोडक्ट की सारी डिटेल जिसे आप परचेज करते हैं आपको मिल जाती है, ठीक है। यहाँ तक आपको कुछ बात समझ में आना शुरू हुई, यानी कि आपको अगर ये प्रोडक्ट है ना, इसकी सारी डिटेल आपको लेनी है, कहाँ से लेनी है, जिससे परचेज कर रहे हो,
उसे आपको सारी हिस्ट्री मिल जाएगी इस प्रोडक्ट। नहीं तो अमेज़ोन के अगर आप पढ़ लिए तो आपको उसकी यहाँ से भी सारी प्रोडक्ट ये डिटेल मिल जाएगी कि इसकी कितनी नेट वेट कितना है, मैन्युफैक्चरर कोड है, आइटम कितने हैं, क्वांटिटी कितनी है, फलां स्क्वायर में बनी हुई है, किस में बनी हुई है, किस में नहीं। वेरिएशंस का क्या मतलब होता है कि अगर ये प्रोडक्ट 2 कलर्स में है तो आप कलर लगा फिर वेरिएशंस लगा सकते हो। मटेरियल के 2 किस्म के मटेरियल में आपके पास मौजूद है। वेरिएशन का मतलब समझ आ गया? आपकी मर्जी है लगाना है तो, नहीं तो ना लगाओ। ये तब लगाते हो कि अगर 2 बॉल पेन आप बेच रहे हो ना, तो देखो आप एक का कलर रेड है और एक का ब्लैक है, तो बंदे को कौन सा चाहिए, वो रेड पे क्लिक करेगा तो उसको रेड आपने डिलीवर करनी है, ब्लैक है तो ब्लैक। अगर एक है तो जारी बात है इसमें वेरिएशन की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, सेफ्टी एंड कंप्लायंस। ठीक है, सेफ्टी के हवाले से वो कहता है कि आपने क्या करना है कि आप इसको कहाँ से कर रहे हो, चाइना से। क्या चीज़? मतलब थ्रू एयर ही जाता है ना, या बाय शिपमेंट जाती हैं। ठीक है, अच्छा मैंने कहा जी हम चाइना से ले रहे हैं। आर जो बैटरी रिक्वायर्ड, इसके लिए बैटरी चाहिए होती है? नो। ठीक है, उसके अलावा डेंजरस कुड, डेंजरस के हवाले से है, वेस्ट है, कोई अदर है? नो। ठीक है, आइटम वेट कितना है? जो इधर आइटम वेट लिखा हुआ था यहाँ पे, ये देखिए आइटम वेट 7.1 ओंस, 7.1 यहाँ से ओंस करोगे। ठीक है, यहाँ से क्या है जी, कुकिंग हैजर्ड्स, ये चीज़ हो गई। यहाँ आ गई तस्वीरें। तस्वीरें क्या होती हैं कि सबसे पहली जो आपकी पिक्चर होती है ये वाली, इसका बैकग्राउंड वाइट होना ज़रूरी है। ठीक है, इसमें कहीं पे भी कोई डॉट वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आप पहली लगाओगे। आगे जो भी पिक्चर्स लगाओगे उनके अंदर अगर बैकग्राउंड मौजूद है ऐसे, तो तब भी मसला नहीं है, पहली वाइट होनी चाहिए, फर्स्ट वाइट होनी चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद अगर मैं आ गया शिपमेंट। ठीक है, आइटम पैकिंग कितनी लेंथ में है, ऐसे लंबाई में कितना है। ठीक है, यूनिट कितने हैं। ठीक है, उसकी विड्थ कितनी है यूनिट की, वो जो यूनिट है जिस बॉक्स के अंदर इसको पैक कर रहे हो। डायमेंशंस, यानी आइटम का जो पैक करने की डायमेंशंस है वो क्या है, यानी जो बॉक्स आप पैक कर रहे हो, ये डब्बा जिसमें पैक कर रहे हो, उसकी डायमेंशंस वगैरह यहाँ पे सारी क्या है। पैकिंग की विड्थ है, लेंथ है, हाइट है। ठीक है, और ये सारी चीज़ जब दोगे तो सेव एंड फिनिश पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद ये प्रोडक्ट आपकी चली जाएगी सीधी अमेज़ोन के वेयर हाउस, नहीं अमेज़ोन के इंजीनियर के पास। अगर इसमें कोई एरर होगा तो आपको 30 मिनट्स के बाद बता देगा, अगर नहीं तो ये अप्रूव्ड हो जाएगी। और अप्रूव्ड होने के बाद ये किस जगह पे आती है ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। हमारा ये अकाउंट है, हम यहाँ पे आते हैं, हम आके इन्वेंट्री में आते हैं, ऑल मैनेज इन्वेंट्रीज में आते हैं। जो प्रोडक्ट अप्रूव्ड होती है वो इस तरह नज़र आती है, ये जैसे ये नज़र आ रही है, ये वाली प्रोडक्ट है, ये सिर्फ अप्रूव्ड होगी, या कि यानी अमेज़ोन ने इस प्रोडक्ट के ऊपर कोई ऑब्जेक्शंस नहीं लगाया। अब मैं यूपीसी लगाया तो आपकी प्रोडक्ट आपके स्टोर में आ चुकी है, यानी वो प्रोडक्ट आपका जो स्टोर आपने बनाया था उसमें आ चुकी है। उसके बाद प्रोसेस होगा कि हम शिपमेंट कैसे करते हैं। ये होता है लिस्टिंग करना और शिपमेंट करना, स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आती गई है। ठीक है, आई होप को क्वेश्चन, अब इसकी प्रैक्टिस करनी मस्ट है, प्रैक्टिस कर। अस्सलाम वालेकुम, लालिम मोहम्मद इमरान में मैं आपके साथ हूँ मोहम्मद इमरान, और आज हम बात करेंगे अमेज़ोन के ऊपर। और अमेज़ोन के ऊपर FBA के हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। नंबर 1 कि अगर आप प्रोडक्ट सोर्सिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म कौन सा है। अगर आप चाइना से करना चाहते हैं तो चाइना से करना चाहते हैं तो कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप अलीबाबा पे जाते हैं तो अलीबाबा पे अगर आप सर्च करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को और वो आप लेना चाहते हैं तो आप बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अलीबाबा के वेरीफाइड सेलर जो होते हैं, जिनकी ट्रांजैक्शंस हर डिटेल आपको नज़र आ रही थी, तो आप उनसे परचेज करें, चाहे मार्जिन कम भी हो। तो एक तो उसमें ये फ़ायदा होगा कि आपकी प्रोडक्ट, आपकी जो इनकम जाएगी वो थ्रू अलीबाबा की थ्री फैक्ट्री तक जाती है, यानी उनके पास जाती है कंपनी तक,
और प्लस आपको अगर प्रोडक्ट्स नहीं पहुंचती या कोई इशू होता है या कम आती हैं तो भी आप पैसे रिफंड कर सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं। बहुत सारे अलीबाबा के ऊपर ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए हैं जो फेक हैं। फेक से मुराद के वो बाज़ाहिर वो लगता है कि, लेकिन जब आप उनसे कांटेक्ट करते हैं तो वो पर्सनली हो जाते हैं और ख़ुद कहते हैं कि हम आपको इनवाइस देंगे, आप हमें पेमेंट दें और हम आपको ये चीज़ डिलीवर कराएंगे। लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्कैम्स और फ्रॉड्स मौजूद हैं और होते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये चीज़ें हुई हैं। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सोर्स करना चाह रहे हैं ख़ास तौर पर चाइना से, तो आप अलीबाबा के ऊपर 100% ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप वेरीफाइड सेलर के ऊपर जाएँ और आप उस प्रोडक्ट को पहले चेक करें, प्रॉपर तसल्ली करें, उसे डायरेक्ट कॉल करें, मैसेज करें और उसके बाद उसको ऑर्डर दे के आप पाकिस्तान में या जिधर भी मंगाना चाहें आप मंगा सकते हैं। ये तो है एक सोर्स करने का तरीका। यही प्रोडक्ट्स अगर आप किसी होलसेल या डिस्ट्रीब्यूटर से लेना चाहते हैं अमेरिका या यूएसए के अंदर, तो उसके लिए इंटरनेशनल अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें तो आपको बहुत सारे ऐसे वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटर मिलते हैं या होलसेलर मिलते हैं जिनकी प्रॉपर वेबसाइट्स होती हैं और प्रॉपर वो बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो होलसेल रेट पे दे रहे होते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो लोग अमेज़ोन के ऊपर होलसेल का काम करना चाह रहे हैं। तो वो प्रोडक्ट वो वहाँ से 10 पीस, 50 पीस या 100 पीस भी उठा सकते हैं और उसके अंदर भी अच्छा खासा मार्जिन होता है। तो आप वो वहाँ से सोर्स कर सकते हैं, उनसे ले सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। और वहाँ से अगर आपका बंदा कोई यूके यूएसए में, तो वो खुद भी वहाँ जाके वहाँ से वो प्रोडक्ट उठा सकता है, पिक भी कर सकता है और वो आपको डिलीवर्स भी करते हैं। और इसके अंदर यूके के अंदर भी और यूएसए के अंदर भी बहुत से अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स मौजूद हैं जिनसे आप प्रोडक्ट्स तसल्ली के साथ ले सकते हैं और आगे अमेज़ोन के ऊपर या वेलमार्ट के ऊपर या ईबे के ऊपर आप वो प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्निंग हब। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि अमेज़ोन के ऊपर जो लोग एफबी करते हैं वो किन किन प्रोसेस से गुज़रते हैं। तो बेसिकली कितना टाइम लगता है एक स्टोर को लॉन्च होने में। तो बेसिकली सुनने में तो अच्छा लगता है कि आप अमेज़ोन पे सेल करें, ये करें सारा कुछ, बट एक्चुअली मैं बताता हूँ एग्जैक्ट एक स्टोर को लॉन्च होने से प्रोडक्ट तक सारा कितना टाइम लगता है और स्टेप क्या क्या है। तो ये वीडियो उस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें शिपमेंट के जो मराइल हैं वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। नंबर 1 कि आपने प्रोडक्ट हंट करनी है, ढूंढनी है। जो प्रोडक्ट आपने लेनी है, आइडिया लेना है, वो अपॉर्चुनिटी फाइंडर जंगल स्क्वाड से लें। अब आइडिया लेने के बाद आप सीधे चले जाएँ प्रोडक्ट जंगल स्क्वाड डाटाबेस, प्रोडक्ट डाटाबेस के ऊपर, वहाँ अपने प्रोडक्ट को रिसर्च करें और मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक जो मैंने वीडियोस में बता चुका हूँ 6 क्राइटेरिया है: हाई डिमांड, लो कंपटीशन, प्रॉफिटेबिलिटी, लीगली नो इशू एंड इजी टू सेल। इसको फॉलो करते हुए आप एक प्रोडक्ट को ढूंढेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस में वो प्रोडक्ट आप कहाँ से सोर्स करते हैं। तो सोर्सिंग के लिए सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है वो है alibaba.com, प्लस जंगल स्क्वाड का है सप्लायर डाटाबेस। वहाँ से भी आप बहुत आइडिया अच्छा ले सकते हैं कि सप्लायर कहाँ बैठे हैं उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो अलीबाबा पे जाते वक्त आपको 2 चीज़ों का ख्याल रखना है, एक वेरीफाइड सप्लायर हो, दूसरा ट्रेड इंश्योरेंस हो, ताकि आप एक अथेंटिक बंदे तक पहुँचें कि आपको फैक्ट्री मिली है जिसका एक रिकॉर्ड है, प्रॉपर एक रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट जो चीज़ आपको समझनी है वो है कि आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है। अमेज़ोन सेलर सेंट्रल पे जाना है, वो आपने अपना ईमेल आईडी देना है और मोबाइल नंबर देना है अपना, और साथ ही आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। आईडी कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए, लास्ट बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ्स की होनी चाहिए, नया पे का अकाउंट हो जाए या कोई भी बैंक का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आप चला सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं एक्सेप्ट होता तो नया पे का बना के आप एक्सेप्ट करें और वीडियो कॉल आएगी और जिसके थ्रू आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है आईडी कार्ड की और आपका स्टोर बन जाता है। नेक्स्ट स्टेप में आपको पायनियर का अकाउंट अटैच करना है और पायनियर का अकाउंट अटैच करने के लिए आपको पायनियर अकाउंट बनाना पड़ता है ताकि आप पेमेंट रिसीव किस तरीके से करते हैं। उसके बाद हो गया भाई, अब आपने प्रोडक्ट लिस्ट करनी है। तो लिस्ट करने के लिए आपके पास सबसे पहला मरला होता है वो है यूपीसी। यूपीसी का मतलब है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ठीक है। एक $5 का आपको मिल जाता है, वो आपने नेट से करना है परचेज्ड और उसके बाद अपने नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट लिस्ट कर देनी।
अच्छी लिस्टिंग करेंगे और उसके बाद आपके पास जो मरला आएगा वो आएगा कि प्रोडक्ट एक्टिव होती है, यानी कि अप्रूव हो गई है। देन आपके पास मरला है शिपमेंट का। तो आपके पास एक शिपमेंट प्लान होता है जो हम क्रिएट करते हैं। उस शिपमेंट प्लान में हम ये बताते हैं कि हम एक डब्बे के अंदर प्रोडक्ट्स रखेंगे 20 और एक डब्बे के अंदर पैक करके डायमेंशंस दे के हम बाइक क्लिक करके क्लिक नेक्स्ट कर देते हैं और हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि ये प्रोडक्ट का शिपमेंट का अमेज़ोन के वेयर हाउस का आपके पास एड्रेस आ जाता है, दूसरी तरफ आपका एड्रेस आ जाता है। तो वो एड्रेस लेके आप अली बाबा को जहाँ से अपने प्रोडक्ट परचेज़ करनी होती है वहाँ डालते हैं। ठीक हो गया? तो ताकि वो कंपनी वाला उस जगह उस एड्रेस पे वो प्रोडक्ट डिलीवर करे। फिर वहाँ से वो प्रोडक्ट जब चलती है तो वो आपको एक ट्रैकिंग आईडी दे देते हैं कुरियर कंपनी वाले, जहाँ से अली बाबा वाले, जहाँ से आपने वो ट्रैकिंग आईडी अपने शिपमेंट प्लान में जब लगाते हैं तो वो आपकी प्रोडक्ट की ट्रैक हो रही होती है, पता चल रहा होता है कि वो प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पहुँची है। फिर ये होता है कि ये सारा प्रोसेस, पहला जो प्रोडक्ट हंटिंग का सोर्सिंग है, इसमें 5 से 7-10 दिन लग जाते हैं आपको अच्छी प्रोडक्ट ढूंढते हुए। नेक्स्ट आपने अकाउंट क्रिएट किया है, 4-5 दिन इसमें लग जाते हैं। ठीक है, 15 से 20 दिन तो ये आपके हो गए। उसके बाद जो शिप होती है प्रोडक्ट, उसमें टाइम टेबल पता चल जाता है कि बाय एयर जा रही है तो 5 से 7 दिन में आपकी प्रोडक्ट वो शिप होके वेयर हाउस तक पहुंचती है। उसके बाद एक और मरला है, उसको बोलते हैं शिपिंग में जब ट्रैकिंग आईडी आती है तो वो जब अमेज़ोन के वेयर हाउस में पहुंचती है प्रोडक्ट तो वो फिर प्रॉपर स्कैन करनी होती है, उन्होंने उसके ऊपर लेबल्स लगाने होते हैं और उन्होंने प्रॉपर एक जगह रखनी है और आपको एक एंट्री देनी है। फिर उसके अंदर 10 से 15 दिन लग जाते हैं, बाज़ दफ़ा महीना भी लग जाता है फर्स्ट टाइम। ठीक है, वो जब सारा मरला कंप्लीट होता है देन आपके पास एक इन्वेंट्री शो होती है कि आपके पास ये 10 प्रोडक्ट जो आपने डाली थी एक्टिव अलाउ हो गई हैं। देन आप इन्वेंट्री में ऐड कर देते हो। देन फिर प्रोडक्ट आपकी लाइव होती है कि कोई भी बंदा उसको ऑर्डर दे सकता है। उसके बाद मरला ये है कि भाई अब आपकी प्रोडक्ट लाइव हो गई है, स्टोर पे पीछे पड़ी हुई है, जैसे ऑर्डर आएगा डिलीवर हो सकती है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने अमेज़ोन का स्पॉन्सर्ड ऐड चलाना है, एडवर्टाइजमेंट चलानी है, शॉपिंग ऐड चलाना है, फेसबुक ऐड चलाना है। तो उससे ये होता है कि कन्वर्जन्स होती है, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक, प्रोडक्ट के ऊपर ट्रैफिक आ रही होती है, लोग आ रहे होते हैं, रेलिवेंट लोग, तो वो फिर प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं। जब परचेज़ करते हैं तो आपको पूरी पता चल जाता है ऑर्डर आया है। फिर वो ऑर्डर आपका शिप होता है, डिलीवर होता है और पहुंच जाता है। तो जब डिलीवर होता है, पहुंच होता है, वो भी आपको पता चल रहा होता है ऑनलाइन। आप माई ऑर्डर के अंदर जाके आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि अब पहुंचा, कितनी देर में अमेज़ोन ने उसको पहुंचा दिया। उसके बाद आपको लेनी होती है रेटिंग्स लेते हैं और रिक्वेस्ट करके भी रेटिंग ली जाती है। उसकी वजह यह है कि मैनुअली लोग बहुत कम रेटिंग्स देते हैं। तो अपनी फिर एक ही चीज़ आपके आखिर में आपके पास समझ में आती है, वो ये कि अब आपने वहाँ से उठाई प्रोडक्ट, अपने स्टोर पे लगाई और बिकनी शुरू हो गई। अब सेल अच्छी हो गई, अब वो दोबारा ख़त्म हो गई है क्वांटिटी 10, फिर दोबारा मंगानी है। फिर नेक्स्ट टाइम आप बेशक 100 प्रोडक्ट मंगवा लें, 500 प्रोडक्ट पीस रखें और बेचें और अपनी अर्निंग करें। ये एक पूरा सिलसिला है जो अपनी उसके अंदर चलता है। इसमें शिपमेंट के मसाइल देखें, इसमें ऑलमोस्ट 1.5 मंथ लग जाता है सारे प्रोसेस को फर्स्ट टाइम होने में। नेक्स्ट टाइम फिर ये चीज़ें आसान हो जाती हैं, क्योंकि प्रॉपर एक एक चीज़ को सबको समझना। अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ लास्ट में अमेज़ोन वर्चुअल कोर्स के आखिरी ऑप्शन में कि आप क्लाइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, यानी कैसे वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं। तो वो जॉब हासिल करने के लिए 3-4 प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। मसलन सबसे पहले आप फाइवर पे आ जाएं। फाइवर एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब कर सकते हैं, सर्विसेज दे सकते हैं। जैसे अमेज़ोन असिस्टेंट जैसे ही अब आप लिखेंगे तो आप यहाँ पे मुख्तलिफ प्राइसेस में अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ठीक है, लाइक ये देखिए, ये सक्सेसफुल लोग हैं जो अमेज़ोन पे एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं, यानी कि लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं, लाइक उनको प्रोडक्ट हंटिंग दे रहे हैं, लाइक उनको ये देखें, मैं थोड़ा बता भी दूँ क्या फाइवर पे ऑर्डर गेन कर सकते हैं, यानी अकाउंट मैनेज करते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, सोर्सिंग करके देते हैं, लिस्टिंग करके देते हैं, कीवर्ड वगैरह सारा कुछ करके देते हैं, उसके अगेंस्ट पैसे चार्ज कर रहे होते हैं। ठीक है, और अगर आप इसकी रेटिंग्स वगैरह देखें तो भी बहुत अच्छी है और इसके 7 ऑर्डर क्यू के अंदर है। यहाँ से आप बंदा भी मतलब
या आप अपनी आईडी बना के लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं। एक ये है, एक है अपवर्क, ठीक है। और ये दो बड़ी वेबसाइट्स हैं। उसके अलावा के वर्क के नाम से भी है, पीपल पर हार्ड के नाम से भी वेबसाइट है जहाँ पे आप एज ए फ्रीलांसर सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है। रहा सवाल कि अगर आपको जॉब चाहिए तो उसके लिए मुख्तलिफ जॉब्स भी आती हैं। लाइक आप इधर आ जाएंगे, यहाँ लिखें जॉब्स, ठीक है। तो जॉब्स के हवाले से भी आपको यहाँ पे पाकिस्तान में rozi.pk पे मिल जाएगी, ak.in। और अगर आप यूके पे क्लाइंट चाह रहे हैं तो इन यूके कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर लिंक्डइन के ऊपर आप अपनी एक आईडी बनाएं और वहाँ से लोग आपको एक्सेस करेंगे एज ए सर्विस प्रोवाइडर। तो वहाँ से आप एज ए हायर भी लोग आपको कर सकते हैं, ठीक है। ये वर्चुअल असिस्टेंट है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, ठीक है। तो ये भी तरीका है, ये भी मैंने आपको बता दिया तरीका है कि आप अपवर्क पे भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेरा कोर्स है, फ्री में करना पड़ेगा, फ्रीलांसिंग का कोर्स। उसमें अपवर्क और फाइवर की स्ट्रेटजी बताता हूँ मैं, जिसके अंदर आप क्लाइंट कैसे ले सकते हैं और कैसे गिग्स बना के रैंक्स वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, ये दोनों बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं एज ए सर्विस प्रोवाइडर। ये ज़्यादा अच्छा काम। अदरवाइज अगर जॉब के लिए अगर आपने करना है तो ये लिंक्डइन बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ से भी। और उसके अलावा फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स मौजूद हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मसलन यहाँ पे आप आ जाएं और ग्रुप्स में आ जाएं और यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे अपने ग्रुप्स में आ जाना है, ठीक है। ये ग्रुप ज्वाइन करें, ये ग्रुप ज्वाइन करें। ये वो ग्रुप्स हैं जहाँ पे आपको क्लाइंट्स मिलते हैं, ठीक है। बट ये थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है और फिर आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। एक मैं आपको यूनिक और अच्छा तरीका बताने लगा हूँ कि अगर आपको क्लाइंट चाहिए यूके से, पाकिस्तानी या कोई भी, तो आप इस तरह का एक स्पॉन्सर ऐड चलाएं जिसके ऊपर आप ऊपर लिखें कि मैं एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकता हूँ। तो भी आप फिर आपको लोग कॉल्स करेंगे, हायर करेंगे, लेकिन ये ऐड आप यूके और यूएसए में चलाएंगे तो फिर वहाँ से आपको अच्छे क्लाइंट्स मिल सकते हैं। अमेज़ॉन का ये वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स जो मैंने बनाया है, इसका मकसद ये है कि आपको अवेयरनेस हो कि एज ए वर्चुअल असिस्टेंट आप कैसे काम कर सकते हैं। और इस कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो नीचे आप व्हाट्सएप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, ये मुझे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।